हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम एक अनदर वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन में हम आज पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले मैं बताता हूँ कि हमारे पास इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम। एलिमेंट्री कैनाल हमारे पास एक ऐसी ट्यूब होती है जो एक्सटेंड होती है माउथ से लेकर एनस तक। माउथ हमारे पास माउथ से हमारे पास इंजेक्शन होती है, ठीक है ना, और एनस से हमारे पास डिफेक्शन होती है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल के मैंने बता दिया, ट्यूब है, एक्सटेंड होती है, मतलब ट्यूब है जो माउथ से लेकर एनएस तक हमारे पास एक्सटेंड होती है। उसके बीच में फिर हमारे पास जो है इस तरह पार्ट्स आती हैं, ओरल कैविटी, ओएसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सबको फिर हम डिटेल से पढ़ते हैं। फिर आती है हमारे पास डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमारे पास एक ऐसे ग्लैंड्स है जो हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट प्रेजेंट होती है, जो एंजाइम की प्रोडक्शन करती है, एंजाइम को रिलीज करती है। तो हमारे पास एक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स फॉर एग्जांपल प्रेजेंट है माउथ में, जो सलिवा को जो है रिलीज करती है। और दूसरा फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रेजेंट है स्टमक में। स्टमक में हमारे पास जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड मौजूद है जो प्रोड्यूस करती है HCl को, पेप्सिनोजिन को, जो है म्यूकस को, ठीक है, जो डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इस तरह इंटेस्टाइन में भी हमारे पास मौजूद होते हैं। तो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट प्रेजेंट होते हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं एंजाइम्स की, एंजाइम को रिलीज करते हैं। सबसे पहले हम एलिमेंट्री कैनाल को डिस्कस करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल हमारे पास सबसे पहले आता है ओरल कैविटी, ठीक है। एलिमेंट्री ओरल कैविटी को हम माउथ ही कहते हैं। ओरल कैविटी में हम सबसे पहले माउथ है, माउथ के अंदर हम मतलब खाना डालते हैं, हमने रोटी खाई, वो रोटी हमारे पास माउथ में फिर सबसे पहले उसकी होती है मेस्टिकेशन। मेस्टिकेशन को हम ग्रिंडिंग भी कहते हैं, ठीक है ना, ग्राइंड करना, पीसेस में कन्वर्ट करना। तो हम जब खाना खाते हैं तो उस खाने को सबसे पहले होती है ग्रिंडिंग। खाने को जो हमारे पास टीथ्स होते हैं, ये जो हमारे पास, ये भी हमारे पास टीथ्स हैं, ठीक है, और ये नीचे, तो इन टीथ के बीच में हमारे पास खाना प्रेजेंट होता है। ये खाना हमारे पास होता है इनटू जो बोलस होता है वो हमारे पास क्रश होता है इनटू स्मॉल पीसेस, ठीक है। आप डायरेक्ट एज बोलस आप नहीं जो है सॉलो कर सकते, तो इसलिए हमारे पास हमारे दांत जो होते हैं वो हमारे पास ग्राइंड करते हैं, हमारे पास जो खाने को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं, जो हम फिर आसानी से सॉलो करते हैं। फिर उसके बाद आता है केमिकल डाइजेशन। ओरल कैविटी में फिर हमारे पास केमिकल डाइजेशन होती है, यानी मुंह में ही हमारे पास फिर एक और केमिकल डाइजेशन होती है। उस केमिकल डाइजेशन में हमारे पास डाइजेस्टिव ग्लैंड एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कहते हैं सलिवा। वो सलिवा हमारे पास हमारे खाने के मतलब बोरस के ऊपर आता है। हमारा वो खाना जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। सबसे पहले तो एक सलिवा का काम ये होता है कि वो हमारे पास हमारे खाने को सॉफ्ट कर देता है। हमारे खाने को जब सॉफ्ट कर देते हैं तो उससे फिर मतलब चबाने में भी आसानी पैदा होती है और उसे सॉलो करने में भी आसानी पैदा होती है। फिर उसके बाद जो है अच्छा, सलिवा में हमारे पास सलिवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है। सलिवा में हमारे पास सलिवरी एमाइलेज प्रेजेंट होता है। ये सलिवरी एमाइलेज का काम ये होता है कि ये हमारे पास डाइजेशन ऑफ स्टार्च, ये हमारे पास स्टार्च की डाइजेशन करती है, ठीक है। यानी हमारे पास जो खाने में स्टार्च प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जांपल हमने स्टार्च सबसे मैक्सिमम प्रेजेंट होती है हमारे पास जो साग होता है, उसके अंदर हमारे पास स्टार्च मैक्सिमम प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास जब हम उसको खाते हैं तो इसलिए उसकी डाइजेशन भी तो किसी एंजाइम को करनी पड़ेगी, वो हमारे पास है सलिवरी एमाइलेज जो करता है डाइजेशन ऑफ स्टार्च, ठीक है। तो ये था हमारे पास ओरल कैविटी। उसके बाद आता है ओएसोफेगस। ओरल कैविटी जैसे हमारा जो ये खाना हलक से नीचे जाता है तो यहाँ पर ये हमारे पास ओएसोफेगस होता है। ओएसोफेगस भी एक मस्कुलर ट्यूब है, ठीक है, जहाँ पर हमारे पास ये है ओएसोफेगस। यहाँ पर ये हमारे पास एक मस्कुलर ट्यूब है जहाँ से हमारे पास जब ये ओरल कैविटी सब खाना पास हो जाता है तो फिर आता है हमारे पास ओएसोफेगस में। ओएसोफेगस हमारे पास एक ऐसी ट्यूब है जहाँ से खाना एक्सटेंड होता है स्टमक तक, खाना जाता है डायरेक्ट स्टमक में, ठीक है। इसकी हमारे पास एक फर्दर एक ओएसोफेगस भी हमारे पास एक काम करता है फर्दर, वो ये कि ये खाना नीचे जाता कैसे है। ये हमारे पास ओएसोफेगस है, और सॉरी ये, ठीक है, ये हमारे पास इधर हमारे पास खाना मौजूद है हमारा जो हम कहते हैं बोलस, ठीक है। ये हमारे पास है बोलस। यहां पर हमारे पास ओएसोफेगस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है क्योंकि ये मसल से बना होता है, इसलिए हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और यहां पर फिर ये हमारे पास रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। अब इस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सिंग का क्या प्रोसेस होता है, ये ओएसोफेगस के अंदर जब हमारे पास खाना जाता है तो इस तरह होता है, इस तरह होता है। ये ओएसोफेगस कॉन्ट्रैक्ट होता है एक पॉइंट पे, फिर रिलैक्स होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर रिलैक्स होता है। तो इसी तरह हमारे पास जो खाना बोलस होता है वो आसानी से नीचे चला जाता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं जाता, ठीक है। ये हमारे पास ओएसोफेगस जो है मसल की मूवमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन। अब इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन को हम एक नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं पेरिस्टॉल्सिस। पेरिस्टॉल्सिस एक मस्कुलर मूवमेंट है, ठीक है, जिससे हमारे पास खाना नीचे जाता है स्टमक पे, ठीक है। तो ये हमारे पास, ये आपने याद रखना है, पेरिस्टॉल्सिस, ठीक है। पेरिस्टॉल्सिस इज अ मूवमेंट ऑफ ओएसोफेगस थ्रू व्हिच द बोलस गोज डाउन टू द स्टमक, ठीक है। फिर पेरिस्टॉल्सिस का एक उलट होता है जिसको हम कहते हैं एंटी पेरिस्टॉल्सिस। एंटी पेरिस्टॉल्सिस, एंटी पेरिस्टॉल्सिस हमारे पास मूवमेंट है ओएसोफेगस की उल्टी मूवमेंट, ठीक है, जिससे स्टमक से खाना वापस हमारे पास मुंह की तरफ आता है, जिसको हम कहते हैं उल्टियां।
आपने देखा होगा, आप गाड़ी में सफर कर रहे हो, आपको उल्टियां लग जाती हैं, वो उल्टियां जो होती है वो हमारे पास होती है एंटी पेरिस्टालसिस, ठीक है, ये हमारे पास एंटी पेरिस्टालसिस कहलाती है, यानी ये पेरिस्टालसिस का उलट है, बस ये पेरिस्टालसिस का जो है उलट है। पेरिस्टालसिस क्या कहते हैं, खाना नीचे जाता है स्टमक की तरफ, एंटी पेरिस्टालसिस स्टमक से वापस मुंह की तरफ आता है। ये हमारे पास, ये था हमारे पास स्टमक के एसोफेगस के बारे में। अब हम आते हैं मेन पॉइंट स्टमक की तरफ में। स्टमक में हमारे पास क्या प्रोसेस होता है, और एसोफेगस से खाना पास हुआ, डायरेक्ट आया स्टमक में, लेकिन स्टमक में हमारे पास 2 पोर्शंस होते हैं। ये सॉरी यहाँ पर ही मैं बना देता हूँ, ये हमारे पास 2 पोर्शंस होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट जो है ना, ये सॉरी ये वाला, ये पॉइंट जो है ये हमारे पास कहलाता है कार्डिक पोर्शन, ये हमारे पास कहलाता है कार्डिक पोर्शन, ठीक है। क्योंकि हम कार्डिक पोर्शन क्यों कहते हैं कार्डिक हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे पास हार्ट को डिस्क्राइब करते हैं, तो मतलब कार्डिक पोर्शन क्या मतलब ये हमारे पास हार्ट के पास मौजूद होता है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास कार्डिक पोर्शन, फिर ये जो पॉइंट है ना, इसको हम कहते हैं पाइलोरिक पोर्शन, पाइलोरिक पाइलोरिक पोर्शन, ये हमारे पास प्रेजेंट होता है बीनीथ द कार्डिक पोर्शन, ठीक है ना। कार्डिक पोर्शन के नीचे ही हमारे पास प्रेजेंट होता है साथ किसके, ये हमारे पास के स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ ही लिवर के साथ भी, लिवर के साथ और स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ हमारे पास पाइलोरिक पोर्शन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। फिर हमारे पास इसके 2 स्फिंक्टर्स होते हैं। एक स्फिंक्टर होता है ये जो जगह है ना, ये रिंग सा, ये जो हमारे पास कनेक्ट करता है वो एसोफेगस को और स्टमक को डायरेक्टली, ठीक है। ये स्फिंक्टर जो है इसको हम कहते हैं कार्डिक स्फिंक्टर, इसको हम कहते हैं कार्डिक स्फिंक्टर। और ये जो पोर्शन है ना, ये जगह, ये रिंग जो है, जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन को बीच में कनेक्ट करती है, ये जगह है ना, ये इसको हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये जो ओपनिंग है ना, इसको हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। फिर ये तो हमारे पास हो गए पोर्शंस ऑफ स्फिंक्टर्स। अब स्टमक में हमारे पास मेन काम क्या होता है, स्टमक में हमारे पास मेन काम क्या होता है कि हमारे पास स्टमक में हमारे पास ये होता है कि अच्छा, जब फूड हमारे पास एंटर होता है यहाँ से स्टमक के अंदर जिस तरह फूड एंटर होता है, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होते हैं वो हमारे पास प्रोड्यूस करती हैं एंजाइम्स, ठीक है। किस किस्म के एंजाइम्स, 3 किस्म के एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है हमारे पास स्टमक के अंदर, प्रोडक्शन होती है 3 किस्म के एंजाइम्स की। वो एंजाइम्स जो हैं वो ये हैं कि फर्स्ट हमारे पास कौन सा प्रोड्यूस होता है, म्यूकस। फर्स्ट म्यूकस प्रोड्यूस होता है हमारे पास स्टमक के अंदर जब फूड एंटर होता है। दूसरा हमारे पास है HCl, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, ये बहुत खतरनाक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर तीसरा हमारे पास जो है वो है हमारे पास पेप्सिनोजेन, ठीक है, जो कि बाद में कन्वर्ट हो जाता है इनटू पेप्सिन, इनटू इट एक्टिव फॉर्म, ठीक है। ये जो पेप्सिन, अच्छा ये आप कहेंगे कि कन्वर्ट कैसे हुआ पेप्सिनोजेन से पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, पेप्सिनोजेन को अपने एक्टिव फॉर्म में पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अच्छा, अब इनके फंक्शंस क्या है, म्यूकस के फंक्शन ये है कि म्यूकस जो है स्प्रेड हो जाता है ऑल ओवर हमारे स्टमक के, हमारे ये स्टमक है, इसके इर्द गिर्द, इसकी बाउंड्रीज पे हमारे पास जो है हमारा म्यूकस स्प्रेड हो जाता है। अब आप कहेंगे स्प्रेड क्यों होता है, स्प्रेड इस वजह से होता है क्योंकि हमारे पास HCl भी होता है, जिस तरह मैंने आपको बताया HCl है हमारे पास खतरनाक किस्म का एसिड होता है, ये हमारे पास स्टमक के वॉल्स को ईट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेकिन इस ईट करने से बचाता कौन है, म्यूकस बचाता है। ये जो है ये हमारा म्यूकस, आपको मैं बताऊं, म्यूकस बलगम होता है, ठीक है ना, जो हम कभी गले में करते हैं तो वो हमारे पास जो होता है म्यूकस होता है, ठीक है। तो ये बलगम सा होता है, ये हमारे पास जो है स्प्रेड हो जाता है ऑल ओवर द वॉल्स ऑफ द स्टमक, ठीक है। तो ये बचाता है HCl से, HCl खाता है स्टमक के वॉल्स को, तो इस वजह से म्यूकस बचाता है स्टमक के वॉल्स को, ठीक है। फिर आता है HCl का बहुत सारे काम है। HCl का ये काम है कि सबसे पहले पेप्सिनोजेन को अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है पेप्सिन के। फिर HCl का एक और भी काम है कि HCl जो है किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन आवर फूड, ठीक है। और ये फूड को भी हमारे पास पार्शियली डाइजेस्ट करता है, ठीक है। एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, ठीक है ना, प्रेजेंट इन आवर फूड, और दूसरा पेप्सिनोजेन को अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है पेप्सिन, और फिर क्या करता है, फूड को भी पार्शियली डाइजेस्ट करता है। पेप्सिनोजेन क्या करता है, अब पेप्सिन हमारे पास पेप्सिन भी डाइजेस्ट द प्रोटीन पोर्शन ऑफ आवर फूड, ठीक है। जो हमारे पास गोश्त है, हम चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, तो मटन के अंदर हमारे पास क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन इन मैक्सिमम लेवल। तो उन प्रोटीन को हमारे पास जो है क्या पेप्सिनोजेन जब पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, तो ये पेप्सिन हमारे पास क्या करता है, डाइजेस्ट द प्रोटीन पोर्शन, ठीक है, प्रोटीन पोर्शन को डाइजेस्ट करता है। सो ये था हमारे पास स्टमक की बात। अच्छा, फिर स्टमक में फर्दर क्या होता है, जब ये सब हो जाता है हमारे पास, तो फूड जो है एक सूप लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है, ठीक है। ये स्टमक जो होता है इस तरह होता है, इस तरह करता है,
स्टमक भी मस्कुलर स्ट्रक्चर है ना, तो ये भी स्क्वीज हो जाता है, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, ठीक है। तो ये खूब इस खाने को मिक्स कर देता है, ठीक है। जब ये मिक्स कर देता है फिर हमारे पास सूप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम कहते हैं खाइम, ठीक है। फूड पार्टिकल्स हमारे पास स्मॉल स्मॉल इतने इतने स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर में हो जाता है, ठीक है, पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमारे पास सूप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। जिस तरह सूप नहीं आप पीते, तो इस तरह बन जाता है जिसको हम कहते हैं खाइम, ठीक है। अच्छा, जब काइम बच जाता है तो उसके बाद फिर स्टमक का काम खत्म हो गया, फिर ये काइम फर्दर हमारे पास एंटर हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब इसको मैं रब कर देता हूं, ओके। सो हमारे पास ये भी रब कर देता हूं, ओके। सो स्मॉल इंटेस्टाइन, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? पहले पार्ट का नाम है हमारे पास ड्यूडेनम, ठीक है, ओ सॉरी ड्यूडेनम, ठीक है। फिर सेकंड हमारे पास होता है जूजेनम, फिर थर्ड हमारे पास होता है इलियम, जूजेनम, ठीक है, ओ सॉरी जूजेनम, स्पेलिंग इसमें कंफ्यूजन है इतनी, ठीक है। सो पार्ट्स हमारे पास कौन से हैं? ड्यूडेनम, जूजेनम और इलियम। अच्छा, अब इस ड्यूडेनम में हमारे पास क्या होता है? ड्यूडेनम हमारे पास ये जगह जो फर्स्ट हमारे पास आती है, ठीक है, ये जगह हमारे पास है ड्यूडेनम, ठीक है, ये है हमारे पास ड्यूडेनम। अच्छा, इस ड्यूडेनम में हमारे पास फर्दर 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं। एक होता है हमारे पास पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस। अच्छा, पेनक्रियाटिक जूस हमारे पास अभी कहाँ से आता है? ये हमारे पास पेनक्रियास से आता है, ठीक है ना, ये हमारे पास पेनक्रियास से आता है। ओके, सो पेनक्रियाटिक जूस जब पेनक्रियास से आता है तो ये हमारे पास फर्दर काम क्या करता है? ये पेनक्रियाटिक जूस होता है, ये हमारे, अच्छा सॉरी, पेनक्रियाटिक जूस नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है बाइल। अच्छा, बाइल, बाइल हमारे पास आता है लिवर से। तो बाइल हमारे पास लिपिड जो प्रेजेंट होते हैं हमारे फूड में, उस लिपिड्स को जो है हमारे पास बाइल डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट द लिपिड्स, लिपिड्स को, सही है ना। आप मटन खाते हो, मटन के अंदर कितना तेल होता है? वो सब हमारे पास लिपिड्स है, ठीक है। तो वो लिपिड्स को कौन डाइजेस्ट करता है? वो हमारे पास डाइजेस्ट करता है बाइल, ठीक है, वो बाइल फ्रॉम लिवर डाइजेस्ट करता है लिपिड्स को। फिर फर्दर है हमारे पास पेनक्रियाटिक जूस, और पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस हमारे पास आता है पेनक्रियास से, ठीक है, जो कि बिल्कुल लिवर के नीचे प्रेजेंट होता है, सॉरी स्टमक के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये डाइजेस्ट करता है, ये आता है पेनक्रियास से, और इसके अंदर फिर हमारे पास फर्दर 3 टाइप्स ऑफ जो है एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, वो है, अच्छा, ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज। ये है हमारे पास ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन जो है ये हमारे पास डाइजेशन करता है प्रोटीन पोर्शन प्रेजेंट इन अवर फूड, अमाइलेज हमारे पास डाइजेस्ट करता है प्रोटीन पोर्शन प्रेजेंट इन अवर फूड, लाइपेज जो है ये, लाइपेज देखो नाम से ही जाहिर है, लाइपेज जो है ये डाइजेशन करता है, डाइजेस्ट करता है लिपिड्स प्रेजेंट इन अवर फूड, लिपिड्स जो हमारे पास खाने के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो लाइपेज करता है, ठीक है। सो अच्छा, पेनक्रियाटिक जूस भी खत्म, अब आता है इन द एंड इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टिनल जूस, इंटेस्टिनल जूस जिससे नाम से इंटेस्टिनल, तो मतलब ये हमारे पास इंटेस्टाइन से आता है, ठीक है। इंटेस्टाइन के अंदर जो ग्लैंड मौजूद होता है उससे हमारे पास इंटेस्टिनल जूस आता है। इसका कोई खास काम नहीं होता, जो डाइजेस्टिव, जो हमारे पास फूड होता है डाइजेस्टिव फूड, वो उसकी फर्दर डाइजेशन करता है, ये इंटेस्टिनल जो है इंटेस्टिनल जूस उसकी ये फर्दर डाइजेशन करता है, ठीक है। मतलब नहीं, इंटेस्टिनल जूस हमारे पास ऑल काइंड ऑफ फूड की डाइजेशन करता है। ये एक ऐसा एंजाइम है जो मतलब बहुत सारे जो, मतलब आपको मैंने बताया कि ना, अपनी अपनी जैसे लिपिड्स है उसके लिए अपना एक एंजाइम है, ठीक है, लेकिन ये एक ऐसा चीज़ है जो हमारे पास ऑल काइंड ऑफ फूड को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। फिर हमारे पास सेकंड पार्ट आता है जूजिनम। जूजिनम का क्या काम होता है? जूजिनम जो है ये हमारे पास रेस्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड करता है, ठीक है, इसका भी कोई खास काम नहीं है, ये डाइजेस्ट करता है रेस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव फूड की, फिर फर्दर डाइजेशन करता है। अच्छा, इन द एंड हमारे पास आता है इलियम। अब इस इलियम का भी एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। इलियम जो है, इलियम सबसे पहले, इलियम के अंदर हमारे पास एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होती है, ठीक है। फूड के अंदर जो हमारे पास इंपॉर्टेंट यानी हमारे पास अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, ग्लाइसरोल, वो सब की हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन होती है इनटू ब्लड एंड लिव, वो हमारे पास इलियम करता है, ठीक है। इलियम के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं विलाय, ठीक है, विलाय, विलाय हमारे पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इस तरह, ठीक है, ये हमारे पास आता है विलाय।
देखिए आप फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है हमारे पास विलाई जो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं इन इलियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब आप कहेंगे इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि सबसे पहले हमारे पास एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड यही करता है इलियम में, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास ब्लड कैपिलरीज होते हैं, ठीक है। ये इधर हमारे पास इस तरह ब्लड कैपिलरीज होते हैं, इट इज कंपोज्ड ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, इट इज कंपोज्ड ऑफ ब्लड कैपिलरीज। अब ये ब्लड कैपिलरीज के अंदर ही हमारे पास एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होती है। इसका एक काम ये होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है, दूसरा कि इट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन, increase the surface area, increase surface area of intestine के surface area को increase करता है, और दूसरा कि absorption of फूड करता है into blood and lymph। अब ये कैसे करता है? इंटेस्टाइन से ये हमारे पास जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से ये हमारे पास फूड जो होता है एब्जॉर्ब हो जाता है इनटू द कैपिलरीज, फिर इस कैपिलरीज से हमारे पास ये जाता है, क्या नाम है, ये फूड फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, ये हमारे पास इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फिर ये फर्दर जाते हैं हमारे पास लिवर की तरफ। जब ये लिवर की तरफ जाते हैं तो लिवर से हमारे पास फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है। जब लिवर से ये सारा गंद हमारे पास फिल्टर हो जाता है तो फिर जो बचा हुआ मास होता है, यानी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं वो हमारे पास फर्दर जाती हैं हार्ट की तरफ, ठीक है। हार्ट में जब जाती है तो फिर वहाँ से फर्दर फिर ऑल ऑफ द बॉडी फिर ये चले जाते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास इलियम भी हमारे पास हो गया, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पास डन हो गया। अब फर्दर हम आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ, ओके। फिर आते हैं हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन के हमारे पास 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले है सीकम हैज T जंक्शन, 3 पार्ट्स हैं, सीकम कोलन रेक्टम। सीकम का हमारे पास T जंक्शन होता है विद द इलियम, ठीक है ना, विद द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ओके। फिर आता है कोलन का हमारे पास क्या होता है कि इट डज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है ना, वाटर एंड जो इंपॉर्टेंट जो हमारे पास चीज़ें होती हैं खाने के अंदर इनटू द ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है, इनटू है वाटर की और इंपॉर्टेंट जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास खाने में, ठीक है। फिर आता है, अच्छा, कोलन हमारे पास ये ठीक है, यहाँ पे हमारे पास असेंडिंग कोलन है, ये है हमारे पास असेंडिंग कोलन क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, ये हमारे पास असेंडिंग कोलन, ठीक है। ये जगह है ना, यहाँ से ये है हमारे पास ट्रांसवर्स कोलन, ठीक है, ये हमारे पास ट्रांसवर्स कोलन। और ये जो है ना, ये है हमारे पास असेंडिंग कोलन, हाँ, डिसेंडिंग कोलन, ठीक है। ये हमारे पास असेंडिंग कोलन, ये ट्रांसवर्स, और ये हमारे पास डिसेंडिंग कोलन। अच्छा, अब ये पार्ट जो है ना, ये वाला, इस पार्ट को हम कहते हैं रेक्टम। जब हमारे पास कोलन में वाटर और वो सब एब्जॉर्ब हो जाता है तो रिमेनिंग मास जो हमारे पास बच जाता है, वो रिमेनिंग मास जो है उसको हम कहते हैं फीसिस, ठीक है। ये फीसिस हमारे पास एक वेस्ट मटेरियल जो आखिर में प्रेजेंट बच जाता है, ठीक है, आफ्टर द एब्जॉर्प्शन इन द कोलन। वो सब जो फीसिस होते हैं ये सब हमारे पास स्टोर हो जाते हैं रेक्टम में, ठीक है, पर टेम्पोररी स्टोरेज, परमानेंटली टेम्पोररी स्टोरेज जाता है हमारे पास रेक्टम में, ठीक है। और जब भी इंसान को मतलब लगे कि अभी उनको निकालना चाहिए तो वो फिर हमारे पास रेक्टम से एनस के थ्रू डिफेक्शन हो जाती है, डेफिकेशन हो जाती है, ठीक है, ओके, रेक्टम से। अच्छा, बच्चों में हमारे पास ये डिफिकेशन जो होती है ये हमारे पास होती है इनवॉलंटरी, और एडल्ट्स में जो डिफिकेशन होती है वो हमारे पास वॉलंटरी होती है, क्योंकि एडल्ट्स जो होते हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बच्चे जो होते हैं वो कंट्रोल नहीं कर सकते। इस वजह से बच्चों में हमारे पास ये डिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है ये इनवॉलंटरी होता है, और एडल्ट्स में हमारे पास ये वॉलंटरी होता है। तो ये था हमारे पास, और फिर एनएस से हमारे पास डिफेक्शन हो जाती है। ये था हमारे पास ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। अब मैं दोबारा से आपको एक रिव्यू दे देता हूँ एलिमेंट्री कैनाल का। सबसे पहले ओरल कैविटी होता है, ओरल कैविटी में हम फूड डालते हैं मुंह के अंदर, उसके अंदर ग्रिंडिंग होती है, मेस्टिकेशन होती है, केमिकल डाइजेशन होती है जिसमें हमारे पास सालिवा आता है, सॉफ्ट करता है फूड को और फिर सॉल्व हो जाता है। और इसोफेगस आता है, और इसोफेगस में हमारे पास एक ट्यूब है जिसके अंदर हमारे पास फूड इंटर होता है, और फिर पेरिस्टोसिस के जरिए फूड जो होता है इंटर हो जाता है स्टमक के अंदर। फिर उसका एंटी पेरिस्टोसिस भी एक होता है जो मतलब उल्टिया जो उलट होता है पेरिस्टोसिस का, स्टमक से वापस खाना आता है मुंह में। फिर आता है स्टमक में हमारे पास क्या था, स्फिंक्टर्स थे, कार्डिक स्फिंक्टर, पायलोरिक स्फिंक्टर, कार्डिक पोर्शन, पायलोरिक पोर्शन। और फिर इधर हमारे पास स्टमक में फिर क्या होता है, अच्छा, ये है स्टमक में हमारे पास फिर क्या होता है कि 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम रिलीज होते हैं। HCl होता है, पेप्सिन होता है, और म्यूकस होता है, म्यूकस पड़ जाता है वॉल्स ऑफ द स्टमक के। और HCl क्या करता है, किस द माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ फूड। और फिर फर्दर हमारे पास क्या करता है, पेप्सिन होता है, पेप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन पोर्शन, ठीक है। फिर आता है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 टाइप्स है, ड्यूडेनम, जीजोनम, इलियम। ड्यूडेनम में हमारे पास फर्दर 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, वो है बाइल, पैंक्रियाटिक जूस, इंटेस्टिनल जूस। पैंक्रियाटिक जूस में फर्दर 3 टाइप्स होते हैं, ट्रिप्सिन, जो मैं लिखा ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लैपेज, जो डाइजेशन करते हैं
प्रोटीन, अच्छा, और लैपेज लिपिड्स का करता है, और ये एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स का करता है, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का करता है एमाइलेज। तो ये फर्दर डाइजेशन करता है रिस्पेक्टिवली। अच्छा, फिर उसके बाद जिजन हमारा, जिजन के अंदर 10 डाइजेशन ऑफ फूड होता है। इलियम, इलियम के अंदर विलाई होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है, जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन करते हैं फूड का, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन, एंड वो सब मैंने आपको बता दिया कि जिस तरह हार्ट तक वो जाता है, फिर स्प्रेड ऑल ऑफ द बॉडी, ठीक है, जो फूड मटेरियल होते हैं। फिर लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास 3 टाइप्स है, सीकम, कोलन, रेक्टम। सीकम टी जंक्शन विद स्मॉल इंटेस्टाइन, विद टी जंक्शन विद स्मॉल इंटेस्टाइन विद इलियम, ठीक है। फिर आता है कोलन, कोलन में हमारे पास एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन फूड, ठीक है, इनटू ब्लड एंड लिम्फ। और फिर कोलन में हमारे पास ये असेंडिंग कोलन, ये हमारे पास ट्रांसफर कोलन, और ये डिसेंडिंग कोलन। यहाँ से हमारे पास फूड जाता है पहले इधर, फिर यहाँ से ट्रांसफर्स कोलन में, फिर डिसेंडिंग कोलन में, और फिर जाके हमारे पास रेक्टम में स्टोर होता है। अच्छा, जब एब्जॉर्प्शन हो जाती है, फिर रेक्टम में हमारे पास रिमेनिंग जो मास रह जाता है उसको हम कहते हैं फीसिस। फीसिस टेम्पररी स्टोर हो जाता है हमारे पास रेक्टम में, और रेक्टम के बाद हमारे पास जब भी जरूरी लगे तो हमारे पास डेफिकेशन हो जाती है थ्रू एनस। बच्चों के अंदर इनवॉलंटरी और एडल्ट्स के अंदर वॉलंटरी। ये था हमारे पास ओवरव्यू ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया हमारा। फिर आगे हमारे पास आता है लिवर, उसको भी हम पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। और फिर जो 9th चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बारे में भी हम पूरा जो है लेक्चर बनाएंगे। सो दैट्स गुड बाय, टाटा, अल्लाह हाफ़िज़ एंड लव यू ऑल।